भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्थित प्रज्ञ की स्थिति निष्काम कर्म योग की चरमावस्था है। तब अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे केशव, स्थित प्रज्ञ का कृपया कोई उदाहरण देकर समझाओ। तब भगवान ने कहा, हे अर्जुन, विशाल और अथाह सागर का प्रभाव स्थित प्रज्ञ मनुष्य के जैसा ही होता है। नदी में यदि अधिक पानी आ जाए तो उस नदी में बाढ़ आ जाती है। उसकी तूफानी लहरें किनारों को तोड़कर चारों ओर तबाही मचा देती हैं। ये हाल एक क्षुद्र मन वाले व्यक्ति का होता है। थोड़ा सा धन, थोड़ी सी सफलता उसे हजम नहीं होती और धन और सफलता के नशे में चूर वो मर्यादाएं तोड़कर एक ओछे इंसान की तरह हरकतें करने लगता है। भगवान स्पष्ट रूप में कहते हैं, हे अर्जुन, जो भोग विलास का भक्त होता है वह परमात्मा का भक्त कैसे हो सकता है? ऐसे मनुष्य जो बाहर से भक्ति का प्रदर्शन करते हैं परंतु मन से विषयों का चिंतन और उनकी आसक्ति में लीन रहते हैं, वो भक्ति का केवल ढोंग करते हैं। वो योगी नहीं, ढोंगी होते हैं। इन्हें मिथ्याचारी कहते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विभूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। भोजन को तो छोड़ दे पर नहीं भूले स्वाद, अर्जुन ऐसा त्याग है केवल मिथ्यावाद, केवल मिथ्यावाद। इंद्रियों को हठ पूर्वक रोके, विषयों से मन को न हटाए। रखे व्रत उपवास परंतु न लालसा छूटे न लोभ ही जाए। मन में कुछ आचरण में कुछ है, दोनों का नहीं मेल मिलाए। ऐसा मूढ़मति अज्ञानी मिथ्याचारी दंभी कहाए। ऐसा मूढ़मति अज्ञानी मिथ्याचारी दंभी कहाए। भगवान कहते हैं, पार्थ, स्थित प्रज्ञ की बुद्धि स्थिर रहती है, उसका अपने मन पर नियंत्रण रहता है। स्थित प्रज्ञ को भोग और उपभोगों में रस और आसक्ति नहीं होती। वो शुभ अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होने के बाद भी न प्रसन्न होते हैं और न ही दुखी होते हैं। पार्थ, ऐसे महापुरुषों को पूर्ण विश्वास होता है कि ईश्वर सदा सर्वदा उनके साथ है, इसलिए वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। पर साधारण मनुष्य के लिए इस मानसिक स्तर तक पहुंचना बहुत कठिन है। इसके लिए सांसारिक मनुष्यों को किसी दैविक सहायता की आवश्यकता होगी। भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, भगवत कृपा के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को अपने पुरुषार्थ के साथ साथ प्रभु की भक्ति का भी आश्रय लेना चाहिए। परमात्मा की भक्ति करने से मन सात्विक हो जाता है और विषयासक्ति, काम वासना पूर्णतः समाप्त हो जाती है। और यदि आसक्ति और काम वासना का नाश नहीं हुआ तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। काम वासना के वेग के मारे हर मनुष्य उसकी आकर्षण की मोह में फंसकर सोते जागते निरंतर उसका चिंतन करते रहते हैं। मनुष्य इस काम वासना को प्रेम समझ बैठता है, जो जागते हुए उसी की कल्पना और सोते हुए उसी की सपने दिखता है। इस प्रकार निरंतर चिंतन से आसक्ति की नींव पर काम की भावना उभरने लगती है। काम वासना में थोड़ी भी रुकावट आने पर क्रोध का आगमन हो जाता है। जहाँ क्रोध है वहाँ सम्मोह अथवा अविचार अथवा अविवेक भी है। जिस प्रकार प्रचंड वायु के झोंके से दीपक की ज्योति बुझ जाती है, उसी प्रकार काम जनित अविवेक की आंधी से मनुष्य की स्मृति नष्ट हो जाती है। और जब स्मृति भ्रंश हो जाता है, बुद्धि नाश में कितना समय लगता है पार्थ? चैतन्य का नाश होने पर जो दशा शरीर की होती है, वही दशा बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य की हो जाती है। बुद्धि नाश के कारण मनुष्य का भी सर्वनाश हो जाता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेष उपजायते
संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों के ध्यान से आसक्ति जन्मे, आसक्ति काम की अग्नि जगाए, कामना पूर्ति में बाधा पड़े तो आए क्रोध जो बोध मिटाए। क्रोध से मूढ़ता हो उत्पन्न, ये मूढ़ता ही स्मृति विभ्रम लाए। भ्रम से होता बुद्धि का नाश, जो मानव को निज पद से गिराए। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ फिर उसका सर्वनाश हो जाए। तो कॉन्क्लूजन यही है, काम वासना ही सर्वनाश का मूल है। इसलिए हम सब मनुष्यों को मूत्र के द्वार से निरासक्त होना पड़ेगा, स्थित प्रज्ञ बनना होगा, क्योंकि स्थित प्रज्ञ मनुष्य की स्थिति निष्काम कर्म योग की चरमावस्था है।